हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपका चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं जो कि प्रत्येक पेपर में अपना बहुत अच्छा योगदान रखता है, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। ये ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन लगभग बनते ही बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो योजना जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी, तो उससे पहले एक आयोग का गठन हुआ था जिसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का गठन होता है 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इसको जो ये योजना आयोग बना, ये मध्य परामर्शदात्री अर्थात ये परामर्श दे सकती थी ऐसी संस्था का बनाया गया। और इसी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की बात की जाती है। तो शुरुआत होती है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान। पंचवर्षीय का मतलब हर 5 वर्ष के दौरान अपनी योजनाएं किस प्रकार से बनाई जाएं ताकि हमारा देश हर 5 वर्षों में ग्रो करे, यानी कि हमारा देश आगे अगले 5 वर्षों में कहाँ होगा, इसके बारे में जानने के लिए हमने पंचवर्षीय योजना को बनाया। और काफ़ी ऐसे पंचवर्षीय योजनाएं, यानी 5 ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिनको हमने अच्छा प्राप्त भी किया। तो चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली, जिसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो आप याद रखेंगे हेराल्ड डोमर मॉडल, जो कि कृषि से संबंधित था। अर्थात जो पहली पंचवर्षीय योजना थी हमारी कृषि से संबंधित थी। और जब कृषि से संबंधित थी तो कृषि की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। कृषि के सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जब पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई जाएंगी, जो कि नदियों में बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनाई जाती हैं। तो उनमें से कुछ परियोजनाएं हैं जैसे बागड़ा नागल परियोजना, जो कि सतलज नदी पर बनी हुई है। और अगली आपकी परियोजना है दामोदर परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे पहली परियोजना है दामोदर परियोजना, है ना। ये भारत की सबसे पहली परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना। फिर इसी पंचवर्षीय दौरान, ये प्रथम पंचवर्षीय की योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए, अर्थात समुदाय बनाए जाएंगे और हम अपना विकास करेंगे। ये 1952 में चला जाता है, ये आते हैं पेपर में। और इस योजना में जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा ही लक्ष्य को प्राप्त किया गया। तो मतलब जब किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा तो क्या कहलाएगी? सफल पंचवर्षीय योजना कहलाएगी। तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी क्या हो जाती है? सफल हो जाती है। चलिए अगला दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, जो 56 से 61 के दौरान चली, 1956 से 61 के दौरान चली, जिसकी जो मॉडल था वो था पीसी महालनोबिस मॉडल, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल कहलाया। और इसमें उद्योगों का ध्यान दिया गया, यानी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इसको मैं याद करा दूँगा बड़ी आसानी से। और इसमें जब उद्योग ध्यान दिया गया तो कुछ महत्वपूर्ण उद्योग या स्टील प्लांट बनाए गए। जो स्टील प्लांट कुछ हैं, जैसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। जैसे भिलाई छत्तीसगढ़, ये रसिया यानी यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी की सहायता से बनाया गया। इनको याद कैसे करते हैं? तो याद करने के लिए जैसे देखो, हम बात करते हैं तो दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है? पश्चिम बंगाल की। तो दुर्गा जी कहाँ की हो जाएंगी? पश्चिम बंगाल की। और दुर्गा जी का जब अष्टम रूप आता है, नवरात्र रूप आता है, तो कालरात्रि का रूप आता है, तो उसमें वो विराट रूप ले लेती हैं अपना। कैसा? विराट से ब्रिटेन निकाल लो, तो वो दुर्गा जी कैसा ले लेती हैं? विराट रूप ले लेती हैं। और दुर्गा जी का पूजा कहाँ पर होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। एक बात याद हो गई। दूसरा, कहते हैं कि आजकल के ज़माने में भलाई करने का ज़माना ही नहीं रह गया। क्या नहीं रह गया? भलाई करने का ज़माना ही नहीं रह गया। चाहे जितनी भलाई कर लो, मगर वो व्यक्ति हमसे 36 का आंकड़ा क्या करता है? वो 36 का आंकड़ा लगा ही रहता था, लड़ाई लगा ही रहता है। और जब लड़ाई लगाए रहता है तो हमें क्या नहीं आती है? एक दूसरे की रूस यानी रास नहीं आती, सूरत रास नहीं आती है। हमें एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं आता है। रूस यानी रूस से रास याद कर लो। किससे? रूस से रास याद कर लो, यानी कि यूएसएसआर को हम रूस कहते हैं। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, 1991 में टूट कर ये रूस रसिया बन गया था। तीसरा है आपका राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है।
इसको याद कर लीजिएगा ऐसे ही। राउरकेला जो उड़ीसा में है और ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। अब इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत सारी योजनाओं जो मतलब भारत सरकार ने या मतलब उस दौरान की सरकार ने योजनाएं चलाई है, मतलब कुछ स्थापनाएं करी, जो जैसे 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना करी है ना, 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना करी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और उसी दौरान 1954 में पंचशील समझौता होता है। बौद्ध धर्म को लेकर के भारत और चीन के मध्य क्या होता है, पंचशील समझौता होता है कि किस प्रकार से मतलब हम लोग बौद्ध धर्म को मानेंगे, क्या करेंगे, सब चीज़ों में बात की जाती है, मुख्य बिंदुओं पर बात की जाती है। चलिए फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना देखिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से 66 के दौरान चली, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 61 से 66 के दौरान चली, इसमें कृषि और उद्योग दोनों को ध्यान दिया गया। मैं भी आपको याद कराऊंगा बहुत ही आसान भाषा में ये कि इनका लक्ष्य क्या था, मतलब पहले वाले का उद्देश्य क्या था, दूसरे का उद्देश्य क्या था ये। और कृषि के साथ साथ उद्योगों की बात की गई, तो हम थोड़ा उद्योग की बात करते हैं। उद्योग में क्या करी गई, बोकारो एक स्टील प्लांट बनाया गया जो कि झारखंड में है और ये भी रसिया की सहायता से बनाया गया। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। बोकारो झारखंड, बोकारो झारखंड, रसिया की सहायता से बनाया गया। और जब हमने उद्योग की बात कर ली तो अब आती है हमारी कृषि की बात। तो हमारे कृषि में उस समय बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं, मगर उस दौरान लोगों को लगा या मतलब क्या नाम है, हमारे जो जो हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, ये खाद्य साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने देखा कि भारत में गरीबी अपने चरम स्तर पर पहुँच रही थी धीरे करके। तो उन्होंने एक हरित क्रांति शब्द, ये जो अगर बात करें हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो विलियम गॉड करके एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया है। और हरित क्रांति का जन्म मतलब हरित क्रांति लाए, कौन लाए, हमारे भारत के वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग लेकर आए थे, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग लेके आए थे, जो कि मैक्सिको के वैज्ञानिक थे, जो कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, मैक्सिको के वैज्ञानिक थे। तो 66-67 में क्या आती है हमारे यहाँ, हरित क्रांति आती है। अब देखिए जैसे ही ये अब थोड़ा सा देखिए, इसमें बहुत ही आसान है। जैसे ही प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय, ये 3 पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाती हैं तो 3 साल का हम लोग अवकाश ले लेते हैं। कब से, 65 तक कंप्लीट हो गई, तो 66 से लेकर के 69 तक हम लोग क्या लेंगे, अवकाश ले लेंगे, 3 साल का अवकाश ले लेंगे। इसी दौरान देखो, अब 3 पंचवर्षीय योजना याद कर रहे हैं हम लोग, 3 पंचवर्षीय योजना करी, 3 साल का अवकाश ले लिया। जब 3 साल का अवकाश ले लिया तो 3 साल में 66 से लेकर 69 में, तो 69 में ही हमारे इसरो की स्थापना होती है। इसरो की स्थापना होती है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये याद कराता हूँ कि ये पंचवर्षीय योजना याद कैसे रहेंगी, कृषि में कब किया गया, उद्योग को कब किया गया। तो अब हम जानते हैं थोड़ा सा कैसे याद करेंगे। अच्छा ये देखिए कि हमारा भारत देश कैसा है। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। जब कृषि है तो क्या करेंगे हम लोग, गेहूँ उगाएंगे। क्या करेंगे, गेहूँ उगाएंगे। जब गेहूँ उगाएंगे तो जब गेहूँ ज़्यादा मात्रा में उग जाएगा तो काटेंगे, और जब काटेंगे नहीं तो क्या करेंगे, फिर मशीन से काटेंगे। क्या करेंगे, फिर मशीन से काटेंगे। जब मशीन से काटेंगे तो अब हम लोग गेहूँ उगाते जाएंगे, मशीन से काटते जाएंगे, गेहूँ उगाते जाएंगे, मशीन से काटते जाएंगे। तो पहला गेहूँ कृषि हो गया, मशीन आ गई तो उद्योग हो गया। अब हमारा गेहूँ और मशीन, जब हमारा गेहूँ भी बढ़िया उगता रहेगा, मशीन से कटाई होती रहेगी, तो तीसरी क्या हो गई, प्रथम कृषि, द्वितीय उद्योग, तीसरा उद्योग प्लस कृषि, याद हो गई। अब देखिए चौथा, जब हम तृतीय गेहूँ और मशीन, मतलब जब हम इस प्रकार से बात कर रहे थे, तो जब हम 3 पंचवर्षीय योजना में, पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, तीसरे में उद्योग और कृषि, तो अब चौथे में अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। भाई जब हमारे पास मशीन आ जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, चौथी में हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जब आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो कुछ लोग तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे, मगर सब लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हर सबके पास खेती तो है नहीं है, क्योंकि हम खेती के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो लोगों के द्वारा सरकार को कहा जाएगा, जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हमारी क्या हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। जब गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा तो अब छठवीं देखते हैं, छठवीं में क्या हो गया। जब गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा तो पूरी तरह से गरीबी का उन्मूलन नहीं होगा। हम तो कृषि प्रधान देश थे, तो हम लोग सरकार से कहेंगे कि हमें रोजगार दो।
तो हमें क्या करो, रोजगार दो। तो अब छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण के साथ साथ गरीबी निवारण के साथ हम क्या करेंगे, प्लस रोजगार की बात करेंगे। क्या करेंगे हम, रोजगार की भी बात करेंगे। तो कितना आसानी से याद हो गया। देखो, सबसे पहले हम गेहूँ उगाएंगे। गेहूँ उगाएंगे, जब ज़्यादा मात्रा में गेहूँ उग जाए तो मशीन मंगाएंगे, मशीन से काटेंगे। अब जब ज़्यादा मात्रा में गेहूँ उगेगा तो आगे अगले साल फिर मशीन और गेहूँ हम एक साथ हो गए, मतलब मशीन और गेहूँ को मतलब मशीन से काट लेंगे। जब गेहूँ को मशीन से काट लेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय हो गई आपकी, मतलब कृषि और उद्योग हो गया। चतुर्थ में हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हम गरीबी से उन्मूलन प्राप्त कर लेंगे, मगर पूरी तरह से गरीबी उन्मूलन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग गरीबी निवारण के लिए हम लोग रोजगार पर बात करेंगे, सरकार से कहेंगे रोजगार दो हमें। चलिए अगली पंचवर्षीय योजना देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये हमने 6 पंचवर्षीय योजना एक क्रम में याद कर ली। तो चौथी हम याद रख देखते हैं कैसे याद करेंगे। चौथी में क्या थे हमारा, आत्मनिर्भर। देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 69-74 के दौरान चली, जो कि DR गाडगिल मॉडल पर, और इसमें आत्मनिर्भरता की बात की गई। किसमें, आत्मनिर्भरता की बात की गई। मैंने याद कराया था अभी थोड़ी देर पहले। और इसमें क्या क्या किया गया, परिवार नियोजन की बात की गई कि हम लोग 2 ही बच्चे अच्छे, यानी कि हम 2 और हमारे 2, हम 2 और हमारे 2, इस पे बात की गई परिवार नियोजन में। अगर कहीं पर आपको लिखा मिल जाए कि लाल त्रिकोण, किसका, लाल त्रिकोण किसका चिन्ह होता है, तो आप याद रखिए लाल त्रिकोण किसका चिन्ह होता है। तो याद रखिए आप परिवार नियोजन का, परिवार नियोजन का चिन्ह क्या होता है, लाल त्रिकोण होता है। और ये 1869 से 74 के दौरान जो 4-5 जो हुआ, ये जो परियोजना थी, जो हमारी ये पंचवर्षीय योजना थी, तो इसी में ही हमारे एक मतलब जो इस्माइल अहमद मुद्दा प्रोजेक्ट चलाया गया, या कह सकते हैं कि पहला परमाणु परीक्षण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कराया गया 18 मई 1974 को। हाँ, 18 मई 1974 को इस्माइल अहमद मुद्दा के नाम से परमाणु परीक्षण कराया गया। और इसी दौरान देखिए 69 से 74 में, तो 70 के समथिंग क्या आ जाएगी, हमारी श्वेत क्रांति आ जाएगी। तो 1970 के दौरान ऑपरेशन फ्लड के नाम से चलाया गया। 1970 के दौरान श्वेत क्रांति चलाएगी, जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड 1970 में। और इसके हेडक्वार्टर बने हमारे भारत में, वर्जिस कुरियन बने। ये बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिए इसको। चलिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना हमने बताया था कि हमने कृषि की बात करेंगे, दूसरे में उद्योग की बात करेंगे, तीसरे में कृषि प्लस उद्योग की बात करेंगे, चौथे में आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। तो पाँचवीं में हम आत्मनिर्भरता के साथ साथ क्या हो जाएंगे, हम गरीबी से उन्मूलन प्राप्त कर लेंगे। तो पाँचवीं में 74 से 78 तक चली और गरीबी उन्मूलन की बात की गई। जब गरीबी उन्मूलन की बात की गई तो 74 से 79 तक चलनी चाहिए, मगर चली कितने सालों तक, ये 4 सालों तक, 8 साल, मात्र 4 साल तक। तो 78 में ही ये योजना कंप्लीट कर दी जाती है। 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई। क्यों कर दी गई, क्योंकि उस समय जो था कि जनता पार्टी का शासन हुआ करता था, तो उन्होंने सोचा कौन देख रहा है, और ये मतलब योजना पूरी भी नहीं हो पाई और पहले ही योजना समाप्त कर दिया गया। तो कांग्रेस ने इसका दबा के विरोध किया, सरकार ने इसका दबा के विरोध किया। जब दबा के बहुत ज़्यादा विरोध किया गया तो आगे चल के कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तो 74 में 75, आप समझना। तो हम किस में उन्मूलन किसके साथ करेंगे, हम कृषि के सहारे गरीबी का उन्मूलन कर रहे होंगे। जब कृषि के सहारे गरीबी का उन्मूलन कर रहे होंगे तो आगे देखते हैं। तो 1975 में इंदिरा गांधी आपातकाल की, मतलब क्यों हमने मतलब ये आपातकाल लगाया गया, तो इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा दिया आंतरिक अशांति के आधार पर। और मैं आपको बता दूं कि देखिए 3 और 4 पंचवर्षीय, मतलब 3 तक हमारी कंप्लीट हो गई थी, 3 साल की योजना अवकाश ले लिया। अब चौथी 5वीं कंप्लीट कर ली तो 2 साल का हम क्या ले लेंगे, रोलिंग प्लान बना लेंगे। उस समय हमारी क्या नाम है, जो कांग्रेस सरकार आ जाती है तो जनता पार्टी सरकार बन जाती है, तो रोलिंग प्लान बन जाता है 78 से 80 के दौरान। इसमें एक योजना जो अनवरत योजना चलाई गई, रोलिंग प्लान चलाया गया, ये 1 वर्ष का चलाया गया। तो योजना प्लान ये बनाया किसने दिया था, तो गुरनार मिर्डल ने एक पुस्तक लिखी, एशियन ड्रामा। उसमें इस योजना प्लान का जिक्र किया गया था। और इसी दौरान ये बहुत अच्छी योजना मतलब महत्वपूर्ण है। उसी दौरान ये अनवरत योजना के दौरान 1979 में ट्राइसम योजना चलाई गई। ट्राइसम का इसको यदि याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे तो ट्राई माने क्या होता है, कोशिश करना, और सेम माने सेमेस्टर। तो सेमेस्टर पास करने की कोशिश कौन करता है, यूथ करता है।
कौन करता है? यूथ करता है। तो यूथ, इसको फुल फॉर्म क्या रहेगी? ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट या मॉडल, या ऐसा कर सकते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म था, मान लीजिए। चलिए अगले देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें कुछ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने बहुत बताए हैं, और मैं आपको 2 3 4 क्वेश्चन एक लास्ट में ऐसे रखे हैं मैंने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम आते आते डिट्टो क्वेश्चन में आपको छपे हुए मिलेंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 80 से 85 के दौरान चलाई गई, उसमें इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, तो उसमें उन्होंने सबसे पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया। छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और 1980 में, देखिए 80 से 85 के दौरान चल रही है, तो 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और देखिए क्या था इसमें, एक चीज़ और की गई, ये बहुत याद रखिएगा। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। ये नाबार्ड एक ऐसी बैंक थी जो क्षेत्रीय लोगों को, ग्रामीण लोगों को ऋण प्रदान कराएगी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। चलिए अगली पंचवर्षीय योजना देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के दौरान चलाई गई। और इसी में 1985 से 90 के दौरान चलाई गई। तो 1989 में एक योजना चलाई गई जिसका नाम था जवाहर रोजगार योजना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है, क्योंकि आगे चल के इसी का विलय कर दिया जाता है। आगे चल के 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना, SGRRY। और एक क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, UPPCS में पिछली बार यह क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हिंदुओं की सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें हिंदू वृद्धि दर योजना कहा गया था। इस योजना को हिंदू वृद्धि दर योजना भी कहा जाता है। अब देखिए फिर 2 साल हमने योजना चला ली सरकार को, तो हम फिर 2 साल का अवकाश ले लेंगे। तो 90 में ख़त्म कर दिया, तो 90 से 92 के बीच में क्या ले लेंगे? अवकाश ले लेंगे। और राजनीतिक अस्थिरता के कारण, ठीक है। और इसी समय 90 से 92 में ही 91 आता है। जब 91 आता है तो LPG रिफॉर्म लाएंगे। कौन लाएंगे? हमारे PV नरसिम्हा राव लाएंगे। LPG मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण की नीति लाई। और हमारे भारत में अब हमारे भारत की जो योजनाएं थी, अब वो प्राइवेट तौर पर काम करना शुरू कर चुकी थी। और उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और इसके बाद ये इतनी ही योजनाएं थी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ योजनाएं जो इसे आप देख लीजिए, एक चली कब थी, तो 1992 से 97 के बीच में चली आपकी योजना, 8वीं योजना। 9वीं योजना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, 1997 से 2002 के मध्य चली थी, जिसमें पोखरण टू अर्थात भारत ने दोबारा परमाणु परीक्षण कर लिया था। परमाणु परीक्षण किया था। लगभग 3 दिन तक, लगभग 11 से 13 मई तक परमाणु परीक्षण चला 1998 में, जिसमें ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सरकार थी। तो जब हमने प्रथम परमाणु परीक्षण किया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भारत ऐसा कुछ कर सकता है। जब विश्वास नहीं है लोगों को, तो भारत ने कुछ ही सालों में, जो कि 74 में हुआ था, महज 14 सालों में ही क्या किया गया कि भारत ने दोबारा परमाणु परीक्षण कर दिया। और 1998 में पोखरण 2 के नाम से, ऑपरेशन शक्ति नाम से परमाणु परीक्षण कर दिया। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना देखिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 तक चली। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 12 से 17 तक चलनी थी, लेकिन उस दौरान जो 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आ जाती है, और वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर देते हैं और योजना आयोग को समाप्त कर देते हैं। और याद रखना, योजना आयोग हो और चाहे नीति आयोग हो, इनका हेड हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। तो थोड़ा सा हम एक शॉर्ट फॉर्म रिव्यू लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या है कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली। दूसरी 51 से 56 तक चली। दूसरी 56 से 61 तक चली। तीसरी अगर बात की जाए तो 61 से 66 तक चली। अब 3 योजना चला ली हमने, तो 3 साल का अवकाश ले लेंगे, तो कब कितने साल गुजर जाएंगे? 66 से 69 तक सन गुजर जाएंगी। अब देखते हैं, अब बात करते हैं 69 से 74 चलेगी, 69 से 74 74 से 78 चलेंगी। अब देखिए
जब 74-78 चलेगी तो हमने इसको 1 साल पहले पूरा कर दिया, इस वाली को, मतलब 5 पंचवर्षीय साल पहले पूरा कर दिया। तो कितनी योजना चले, 2 चला ली, तो 2 साल गैप ले लेंगे। तो 78 से 80 के दौरान हम 2 साल गैप ले लेंगे। अच्छा, अब देखिए 80 से 85, 80 से 85 के दौरान चलाई गई, ये छठवीं हो गई। 80 से 85 छठवीं हो गई। 85 से 90 चलेगी, 85 से 90 चलेगी। अब फिर 2 साल चल चुकी, अब फिर 2 साल गैप दे देंगे। मतलब 3 बार हमारी पंचवर्षीय योजना में गैप आया, फिर 2 साल गैप दे देंगे। तो 90 से 92 के दौरान योजना चलेगी। अब इसी प्रकार से हर 5 वर्ष में योजना चलते रहेंगे। अब जानते हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि हर पेपर में आते हैं। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि बॉम्बे प्लान लेकर कौन आया था? तो बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपति लेकर आए थे, जो 1944 में लेकर आए थे। 1944 में लेकर आए थे। जब 1944 में लेकर आए थे तो इसी के बाद ही हमारा योजना आयोग बना। और जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे प्लान कब आया था? तो 1944 में आया था और 8 उद्योगपति लेकर आए थे। और एक क्वेश्चन ये कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम क्या है? विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम है। और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लेट्स लर्न विद एसके। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।